हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जो है आपको हिंदी में जो है हम 2 नंबर दिलवाएंगे। अब कहेंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों, एगो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से कवि जो हैं किस काल के हैं। जैसे आपसे पूछ दिया, बताओ तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं, आप भुला जाइएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आज के बाद जो है आप नहीं भुलाइएगा, इसका जो है पूरा गारंटी है। चलिए, कैसे नहीं भुलाइएगा, क्योंकि आप ट्रिक के साक्षात छरदादा से पढ़ रहे हैं। आइए, आपसे पूछा मलिक मोहम्मद जायसी जो है कौन से काल के कवि हैं। एगो जो है बात हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मालिक कौन बनता है? जो भगवान के पूजा आराधना करता है, भक्ति करता है, तो उसका जो है पैसा वाला बन जाता है, मालिक बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मालिक कौन बनता है? जो भगवान के भक्ति करता है। कितना भी बड़ा मालिक बन जाए, वो भगवान के हमेशा का कहलाएगा? दास ही कहलाएगा। दास मतलब कि सेवक, भगवान के सेवक। ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि मालिक कौन बनेगा? जो भगवान के भक्ति करेगा, भक्ति करेगा। कितना भी बड़ा मालिक बन जाए भाई, वो हमेशा दास ही कहलाएगा, कि भगवान के वो दास है। ठीक है, तो अब सुनिए, मालिक कौन बनेगा? जो भगवान के भक्ति करेगा। कितना भी बड़ा मालिक बन जाए, वो क्या कहलाएगा? वो जो है दास ही कहलाएगा। भगवान के भक्ति करेगा वो मालिक बनेगा, और कितना भी बड़ा मालिक बन जाए वो तो दासे कहलाएगा। मतलब क्या समझे आप? मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। सूरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। नाभादास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला? मालिक कौन बनेगा? जो भगवान के भक्ति करेगा। कितना भी बड़ा मालिक बन जाए, वो भगवान के दासे कहलाएगा। तो जितने भी दास लोग हैं, मालिक लोग हैं, सब जो है भक्ति काल के कवि हैं। खेला खत्म। आइए प्यारे बच्चों, उसके बाद है भूषण। भूषण से हम लोग क्या याद रखे थे? भाषण। भूषण जी कौन चैप्टर के राइटर हैं? ये तो सभी को पता ही है, कवित्त चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है, कवित्त मतलब कवि को, कवि लोग भाषण देते हैं। भूषण, अब समझिए, भाषण कोई भी नेता देता है। भूषण को रिलेट किए भाषण से। तब भाषण कोई भी नेता देगा, चाहे मान के चलो कि हम ही भाषण दिए, चाहे तुम ही भाषण दियो, तो क्या याद रखोगे? रीति रिवाज का ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। किसका ख्याल रखना पड़ता है? भाषण देते समय हम लोगों को रीति रिवाज का ख्याल रखना पड़ता है। किसका? रीति रिवाज का। अरे बात याद रखना, भूषण जो है किस काल के कवि हो गए? रीति काल के कवि हो गए। भाषण देते समय रीति रिवाज का जो है ख्याल रखना पड़ता है, पता ही है तुम लोगों को। तो भूषण जो है रीति काल के जो है कवि हो गए। प्यारे बच्चों आइए, ये जो है अगर आपसे पूछे ये भक्ति काल के कवि जो है, भक्ति काल कब से कब तक चला? 1375 से लेके 1700, आ 1700 से लेके 1900, मतलब कि 1375 से लेके 1700 के बीच में जिनका जन्म हुआ वो भक्ति काल के कवि हो गए। जिनका 1700 से लेके 1900 के बीच में जन्म हुआ वो रीति काल के जो है कवि हो गए। और उसके बाद देखिए, ये जितने भी कवि आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी के सभी कवि जो हैं आधुनिक काल के हैं। कब के हैं? आधुनिक काल के हैं। इन सभी को ध्यान रख लीजिए। कैसे ध्यान रखना है? तो जिनका जिनका नाम में दास लगल है, मालिक लगल है, वो भक्ति काल के हैं। अब भाषण दे रहे हैं तो भाई रीति रिवाज के ख्याल रखेंगे। भूषण जी जो है रीति काल के हैं। अब बाकी किन्हीं का भी नाम आ जाए, कुमारी लगल रहे, बहादुर लगल रहे, सहाय लगल रहे, कुमार लगल रहे, वाजपेयी लगल रहे, ये सब जो है कौन? अभी ये सब नाम चल रहा है ना, कि हमनी के नाम के आगे कुमारी, कुमार, फिर बहादुर, तो वाजपेयी, तो ये सब लगाएंगे, प्रसाद लगाएंगे, तो ये सब आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई झंझट। प्यारे बच्चों, चैप्टर और राइटर नेम तो याद है ना? चैप्टर और राइटर नेम से भी पूछता है। ये देखिए, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञान देवे वाला कहाँ गांव में आदमी भेटाएगा? अरे ज्ञान देवे वाला आदमी कहाँ भेटाएगा? गांव में। मतलब कि गांव के घर के राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति। प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी। हम लोग शोक कब मनाते हैं? शोक, शोक मतलब कि दुख है। अरे जब हमनी के हार जाते हैं, तो हार जाते हैं तब जो है शोक मनाते हैं, मतलब हार जीत। अब देखिए, विनोद कुमार शुक्ल, शुक्ल हमनी के लइकन में जाते थे, शुल्क लेके जाते थे,
अरे मम्मी पापा से कुछ शुल्क लेके जाते थे कि मम्मा लाइए स्कूल में पढ़े जा रहे हैं, 10 रुपया हमको शुल्क दे दीजिए। चाहे बचपन में जो है हमनी के शुल्क जो है जमा होता था कहाँ पे, बचपन में। तो बचपन के हमनी के जो है प्यारे नन्हे बेटे थे ना मम्मी पापा का, प्यारे नन्हे बेटे। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? प्यारे नन्हे बेटे का राइटर है देखिए रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय से याद रखिए रणवीर सहाय, रणवीर कपूर, रणवीर जो है सिंह। तो रणवीर सिंह क्या है, नायक है ना जी। कहाँ है, नायक है मतलब हीरो है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो है अधिनायक चैप्टर के राइटर हो गए। बात समझा? चलिए, गजानन माधव मुक्ति बोध है। अच्छा भाई गजानन, अच्छा गजानन जो है किसको कहा जाता है? गजानन मतलब हाथी, हाथी। अब बताइए हाथी के चेहरा जो है सबका, सब आदमी के चेहरा से मिलता है? नहीं, मतलब कि जन जन का चेहरा एक है। जन जन जितना भी दुनिया में आदमी है, जन जन का चेहरा क्या है, एक है। लेकिन हाथी के चेहरा जो है अलग है, तभी जन जन के चेहरा एक के राइटर गजानन माधव मुक्ति बोध है। देखिए शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए शेर होगा और उसके बाद एक होगा शमशेर। अब देखिए शेर और शमशेर कब जो है कहा जाता है? तो ये जो उषा, उषा समझे हैं? उषा, उषा मशीन देखे हैं? उषा मशीन, अरे सिलाई करे वाला। तो उषा मशीन के, उषा मशीन पे जो है लिखल रहता है कहीं कहीं जो है कोनो कोनो कंपनी में कि उषा मशीन शेर की तरह काम करता है। मतलब उषा जो है, शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा चैप्टर के राइटर हैं। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, चौहान चौक जाना। अच्छा कोई चौक कब जाता है? जब उसके पुत्र का जो है निधन हो जाता है। भाई उसका पुत्र का जो है निधन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो है क्या होगा, चौक जाएगा। मतलब पुत्र वियोग के राइटर चौहान जी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। अच्छा प्रसादी कब मिलता है पता है तुम लोगों को? प्रसादी कब मिलता है? जब जो है तुमको जो है कोई बुलाएगा तब ना मिलेगा जी प्रसादी। तू मिल, मतलब कि तू मिलेगा तब तो हम तुमको प्रसादी देंगे। तुमुल मतलब तुमिल, तुमुल कोलाहल कलह में के राइटर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। अरे तुम कहा कि सर आपका ब्याह हो रहा है प्रसादी नहीं मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे कि तुमिल तब ना प्रसादी देंगे जी। तो तुमुल कोलाहल कोलाहल के राइटर, तुमुल कोलाहल कलह में के राइटर जयशंकर प्रसाद जी। ये तो आपको याद है ना ट्रिक से। अब भूषण, भूषण भाषण देंगे तो रीति रिवाज का ख्याल रखेंगे, रीति काल के हैं। अब भाषण कौन कौन देता है? ये सब कवि लोग भाषण देता है, यानी कवित्र चैप्टर के राइटर हो गए। अब जो है यहाँ पे नाभादास जी, नाभादास जी किस चैप्टर के राइटर हैं? नाभादास जी। अब देखिए नाभादास जी जो है, नाभा मतलब कि नया। अब नया जो है छपेगा तब भी तो तुम लोगों को कुछ जो है पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी छपे के राइटर नाभादास जी। तुलसीदास जी, तुलसी या पानी जो है कब पियावल जाता है? जब राम राम सत्य है मतलब कि राम भक्ति, राम, राम जी के जो है राम भक्ति के राइटर हैं तुलसीदास जी। सूरदास जी, सुर कब लगावल जाता है? बांसुरी सुर कौन भगवान? अरे कृष्ण भगवान। कृष्ण भक्ति के राइटर कौन हो गए? कृष्ण भक्ति के राइटर जो हैं, कृष्ण भक्ति पद के राइटर कौन हो गए? तो ये हो गया सूरदास जी। मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक कब बनेगा? मालिक बनेगा, बकबक करेगा। हमने कि स्कूल में जो है डांट देते थे कि बनेगा रे मालिक, बकबक करेगा। तो ये जो है करबक चैप्टर के राइटर मालिक मोहम्मद जायसी। देख रहे हैं एकदम खतरनाक है सब कुछ। अब आपको रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, बस इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी और इंग्लिश जो है मात्र कम पैसा में और 200 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं, SGS क्लासेस आप ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। और कितना वाला? मात्र 49 रुपया वाला जो है एगो क्रैश कोर्स खरीद लीजिए। 49 रुपया में हिंदी और इंग्लिश जो है 200 नंबर की तैयारी की गारंटी हमारी है जी। ठीक है, क्लास 12th में आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए तो बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इंग्लिश होके, हिंदी होके या चाहे और कोई टॉपिक होके। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।